हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सबसे पहले तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ लड़कियां हैं जो बड़ा जो है वो पिक्चर्स डाल रही हैं कि हमने ऐसे काम किया, हमने वैसे काम किया और हमने ये डिज़ाइन बनाया, हमने वो डिज़ाइन बनाया। देखिए, मुझे भी सारे आइडियाज़ हैं चीज़ों के। वो मुझे बाहर की कोई वेबसाइट से कोई तस्वीरें ला के दे रही हैं, भाई हमने ये डिज़ाइन बनाया है, हमने वो डिज़ाइन बनाया है। जो मॉडल है वो वेबसाइट गूगल से उठाई है मॉडल, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लोगों के जो है वो पिक्चर्स उठा उठा के मुझे जो है वो भेजे जा रही हैं कि हमने ये किया, मैं किया। देखो, कंपैरिजन जिसे कहते हैं ना, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं अनऑफिशियली जो है वो काम करती हूँ पाकिस्तान में इंटीरियर्स का। जो करती हूँ ऑफिशियल नहीं करती, अनऑफिशियली करती हूँ। और वो जो है मतलब एक्चुअली मेरे इतने मैसेज आ रहे हैं ना, मेरी कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो रही है, तो इतना तो मैं उसको शो ही नहीं करती। पाकिस्तान में जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं शो ही नहीं करती, क्योंकि कोई वो ही नहीं बनता। पाकिस्तान में हमने ये किया, पाकिस्तान में ये किया। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पाकिस्तान के काम करने में और जापान के काम करने में बहुत फ़र्क है। मैं यहाँ से बैठ के, अभी एक लड़की का ट्राउज़र अटक गया है, उसकी मैचिंग मैंने मंगाई, तस्वीरों से वो मैचिंग सही नहीं आई। अब मैं शेड कार्ड से वो शेड कार्ड अब मेरे पास आएगा, अब मैं उसकी मैचिंग शेड कार्ड से करके दूंगी। हमारा ऐसा काम है, प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर काम है। अच्छा जी, अब लोग जो है वो डिफरेंट वेबसाइटों की पिक्चर भेज रहे हैं, इधर की उधर की, हमने ये हरारा बनाया, हमने ये। देखिए, आपने जो भी देखा यूट्यूब पे, आपने जापान का देखा होगा, आपने सलम ब्राइडल का आउटलेट भी नहीं देखा होगा, आपने पाकिस्तान में शुमाइला जाहिद का वर्कशॉप भी नहीं देखा होगा जो हम ओन कर रहे हैं, हम बनवा रहे हैं। नहीं देखा ना आपने? आपने क्या देखा जापान में? दारे नाइतरो मम्मा नाइते नहीं हो। हमने जो है वो आपके साथ जो भी शेयर किया, अपने जापानीज मॉडल के साथ शेयर किया। सलम ब्राइडल ने हमें ड्रेसेस दिए, उन्होंने सिर्फ हमें ड्रेसेस दिए और हमने उन ड्रेसेस को डिज़ाइन किया। जितनी मेरी जो लड़कियां मेरे पास हैं इधर, सूबिया ज़ुबैर हैं हमारे पास, फरजाना आपा हैं हमारे पास, राबिया जी हैं, ये सारी लड़कियां हमारे कपड़े स्टिच कर रही हैं। ठीक है, हमारे कपड़े स्टिच कर रही हैं, हमारे कपड़े डिज़ाइन कर रही हैं, लेकिन इनकी सारी डिज़ाइनिंग जो है वो मैं करवा रही होती हूँ। किस में बेल बॉटम रखने, किस में चौके बड़ी रखनी, किस में छोटी रखनी, एवरीथिंग। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कंपेयर कर रहे होते हैं। आप वेबसाइट की तस्वीरें ला रहे हो, अगर आप दूसरी मॉडल्स की ला रहे हो, आप ये देखिए हमारा कितना जेन्युइन काम है, कितना प्योर काम है। हम जो है ना वो कपड़े भी खुद जापान में मंगा रहे हैं, कपड़े भी खुद सिलवा रहे हैं, डिजाइनिंग भी करवा रहे हैं, और आपके सामने मैं पहनकर उन कपड़ों को आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, जापानीज मॉडल। हद तक कि मॉडलिंग भी कपड़ों की मैं ही करके दिखा रही होती हूँ आपको। मैं सना सफीना की कोई सी मॉडल, हसन शेरिया की कोई सी भी मॉडल को पकड़ के आपके सामने ले आऊं, भाई ये देखें सलम ब्राइडल का और ये महरीन अली का, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँ। तो प्लीज ये सारी थर्ड क्लास हरकतें मत किया करें। बातें करना, हमने ये किया, हमने वो किया, देखिए जो काम करता है ना वो नजर आता है। ठीक है, मैंने बुटीक करा, मैं इंटीरियर पे ज्यादा क्यों नहीं घुसी, क्यों नहीं आप लोगों के साथ ज्यादा शेयर की, क्योंकि वो मेरा अनऑफिशियल चीज है। हालांकि इंटीरियर का काम माशाल्लाह से मैंने बड़ा किया है, बहुत किया। अगर आप देखें तो मैंने फर्नीचर मेकिंग तक की है। इतनी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रही हूँ। इको हाउसिंग जापान की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने मुझे ऑफर तक किया है कि मैं उनके डिजाइनर्स को आके जो है वो मेरे फुट प्रिंट्स पे चले और मैं उनको सिखाऊं। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मुझसे वो चीज़ नहीं हो पाएगी, मेरी अपनी ओन क्रिएटिविटी क्रिएशंस हैं। मैंने कहा बेटा, जापानी जो है ना वो एक हथौड़ा उठाने पे, एक कील ठोकने पे 1000 सवाल करेंगे, क्योंकि हमारा काम बड़ा डिफरेंट होता है। जिस तरह मैंने ड्रेसेस, अब मैंने आपको भी बताया ना कि अभी मेरे पास कुछ पीसेस पड़े। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा कपड़ों का, अभी मेरे पास कुछ पीसेस हैं जिनको मैं डिज़ाइन करी। जैसे एक हमने ड्रेस सेल करा 11,000 का, अनस्टिच लोन का, सना सफीना का ब्रांडेड सूट 11,000 का अनस्टिच लोन का। अब वही ड्रेसेस के 2-4 पीसेस मेरे पास लेफ्ट ओवर में है। क्लाइंट को मैं पूरा देती हूँ आउटलेट का, मैं नहीं देती उसको लेफ्ट ओवर, लेकिन मेरे पास है। अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, जापान में ही दिखाऊंगी, अपने जापान की जो है वो डिजाइनर के साथ बैठकर वीडियो बना के दिखाऊंगी कि वो लेफ्ट ओवर को मैं किस तरह से कपड़ों लाकर उसको एक एक चीज को जोड़कर मैं बनाऊंगी। और फिर आप देखिएगा, मॉडलिंग भी उस ड्रेस की मैं करूंगी। फिर आप देखिएगा सना सफीना की वो मॉडल जो 11,000 का ड्रेस पहनी हुई थी, और वही जो छोटे छोटे लेफ्ट ओवर के हमने ड्रेसेस बनाया है, हमने पहनकर उसे
तो ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप छोटी छोटी चीज़ों से काम कैसे करते हैं। बेटा दरवाज़ा सही से बंद करो मरियम। तो आपको बस ये दिखाने का मतलब छोटी छोटी चीज़ों से किस तरह काम करते हैं। आप बिलीव कीजिए, हम लोग जापान में एक सिलाई मशीन से, और वो भी खैर हमारी अच्छी सिलाई मशीन है, वो हमारी ऐसी सिलाई मशीन नहीं है। एक सिलाई मशीन हमारी फरजाना आपा के पास है, एक सिलाई मशीन हमारे राबे जी के पास है, और एक सिलाई मशीन हमारी सूबिया जी के पास है। सिर्फ ये 3 सिलाई मशीनों पे काम होता है जिससे हम पूरे जापान में कपड़े सप्लाई कर रहे होते हैं। और वो सिलाई मशीन पाइचे भी हैं, ओवरलॉक भी, वो जापान की सिलाई मशीन है। लेकिन ये लड़कियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर बड़े डिज़ाइनर के टेलर्स हैं। लेकिन हमने उनको ट्रेन करा, हमने उनको बनाया, हमने उनको एक एक चीज़ उनको मतलब गाइड करी। और टैलेंटेड लड़कियां, आप ये मत समझिए कि जो ब्रांड है, जो टेलर है वो ये नहीं, बहुत सारा टैलेंट घर में। आपके सामने मैं मिसाल हूँ, मैं वो डिज़ाइनर हूँ जो बड़े बड़े डिज़ाइनर हूँ कि जिसने छुट्टी गुल कर दी है। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों से, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं एक ग्रुप में हूँ इंटीरियर्स के, मैं आपको बताऊंगी नहीं। उस ग्रुप में हमारे पास फैसलाबाद के भी भाई थे, इंग्लैंड के भी थे, अमेरिका भी, सारा ग्रुप है वो, यूके की भी, उसके तो हम वहाँ पे सब में। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई जिसकी कीमत 500 येन थी, सिर्फ 500 येन की थी। तो वो मैंने शेयर करी, तो उस पर एक इंग्लैंड का बंदा था, मुझे उसका नाम याद नहीं, उसकी पेंटिंग $200 की थी। जब उसने मेरी 500 येन की पेंटिंग देखी तो उसने मुझे तंज करा कि तुम तो गरीब मुल्क की लड़की हो ना, तुम तो जो है वो बना सकती हो 500 की, रिसाइकिल पर उसने मुझे तंज मारा। तो हमारे फैसलाबाद के भाई थे, वो भी डिज़ाइनर हैं, फैसलाबाद ही है वो ना, वो पाकिस्तान के डिज़ाइनर थे। वो उस ग्रुप में सब ऐड है। तो उस पर उन्होंने मैसेज ये करा कि चोर चकारी करके थोड़ी इस मुकाम पर आए हम लोग। जिस कंट्री में महरिन अली है, वो कंट्री तो मेहनत मजदूरी करके आई है। उस मुल्क ने तो जो है वो कितनी मेहनत करके अपने मुल्क को बनाया है, वो तो मेहनत मजदूरी वाला, कोई चोरी चकारी थोड़ी कर कर आए कि इंडिया से इतना इतना लाखों का जायदादें, सोना चांदी ले आए, हीरे ले आए। तो फौरन उन्होंने आंसर, आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जो है वो इस लेवल पर काम कर रहे होते हैं, और काम जो होता है वो हौसले से होता है, चीज़ों से नहीं होता। तो ये चीज़ है कि मुझे जो लड़कियां जो चीज़ें ला के दिखा रही हैं, देखो ये, देखो वो, देखो फलाना। मैं इस वक्त जापान के घर पे मौजूद हूँ अपने, आपने देखा मेरा जापान का जो मेरा वो है स्टूडियो है जो मेरा, ठीक है, महरीन जेपी स्टूडियो। उसी स्टूडियो पे आपने कपड़े देखे, अनस्टिच भी उसी पे देखे, स्टिच भी देखे, मॉडल भी आपने वहीं पर ही देखी है। मॉडल भी आपने पाकिस्तान की नहीं, आपने कोई चीज़ पाकिस्तान की नहीं देखी, जो कुछ देखा आपने जापान के अंदर ही देखा है। आपके पास जो कुछ भी है वो आप जापान में अगर कोई है तो जापान में इस तरह करके दिखा है, आपके पास पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान का, हमारा पाकिस्तान का सलम ब्राइडल है, पाकिस्तान से हमारा कोई वो नहीं है। हम जो काम कर रहे होते सलम ब्राइडल से चीज़ें लेकर उसे बना रहे होते हैं वो। और ओवर वर्ल्ड में मैंने कनाडा भी सामान भेजे, मैंने दुबई भी सामान भेजे, लेकिन मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया, आपको जापान का दिखाया, क्योंकि मैं इस वक्त जापान में। जिस दिन मैं कनाडा चली गई तो मैं आपको कनाडा का भी दिखा दूंगी, जिस दिन मैं पाकिस्तान चली गई वो मैं पाकिस्तान का भी दिखा दूंगी। तो ये मुझे ना बकवासी लगता है। एक तो जबानें जिनकी लंबी होती है ना, उनके काम नहीं होते, सिर्फ जबानें चलवा लो। जापान में बैठकर चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। बहुत दफ़ा हमें लॉसेस भी होते हैं, हमारी चीज़ें रिफंड भी आती हैं। कहते हैं ना कि हर तीर अगर निशाने पे लग जाए तो सारे सिपाही मर ना जाए। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा समझें और इन सारी चीज़ों से गुरेज कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। आगे आगे देखें, बहुत अच्छे आप लोगों के साथ चीज़ें लेकर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ये देख लीजिए, ये सूबिया जी ने मेरा पजामा स्टिच किया था और ये इतना कोई सही, अभी मैं ये कपड़ा इनको और ला के दूंगी सूबिया जी को, ये मुझे और बना के देंगी ये ट्राउज़र, क्योंकि इसके साथ के डिफरेंट ट्राउज़र हैं लेकिन हर जोड़े पर ये ट्राउज़र अच्छा लग रहा है। मैं क्या करूँ, ये इयररिंग्स हर जोड़े के साथ ये चीज़ उठ रही है, उठ ही रही है, ये जूते भी यही उठ रहे हैं। हालांकि मेरे पास पर्पल भी है मैचिंग। लुक एट दिस, लुक एट द ग्रेस, लुक एट द लुक, स्टर्निंग। तुम लोग यकीन मानो, जो कपड़ा महरीन जेपी से गया है, किसी के पास भी गया है, वो कह रहा है वाकई में कोई चीज़ है, टू बी फ्रेंडली चीज़ है, महरीन अली की चीज़ है। महरीन अली ये नहीं सिर्फ अपने लिए, ये आपके पैसे लगेंगे। मेरे पास चीज़ है, एक्सपेंसिव है, लेकिन आपके पैसे लगेंगे। ऐसा नहीं है कि 3-4 हज़ार में आपको कुछ मिलेगा। लोग बाकायदा जो है वो आर्ग्यू करते हैं ना, प्लीज़ मत किया करें। आप ये चीज़ देखें, ये ओरिजिनल ब्रांडेड सूट है, इसकी स्टिचिंग है, इसके अंदर डिटेल वर्क आप चेक करें, ये देखें, लेस है, इसमें हैंगिंग्स हैं, इसमें हर चीज़ लगी हुई है। महरीन अली के ड्रेसेस हैं,
आप लोग बेफिक्र बिंदास होके लीजिए, सूबिया जी से स्टिचिंग कराइए, फरजाना जी से स्टिचिंग कराइए, राबे जी से स्टिचिंग कराइए और खुश हो जाइए। ये तो सिर्फ मैं एक ट्रायल ले रही थी, यूट्यूब पे नहीं डालूंगी मैं इसको। अच्छा जी, आप देख सकते हैं इसका पजामा ब्लू कलर का था, पिंटेक्स लगे हुए थे, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा। देखो, एक डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, ये चौड़ा दामन था और अगर इसके साथ में चौड़ा पजामा पहनती लुक्स नॉट गुड। अच्छा, शुमाइला हो गई या सूबिया जी हो गई, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, राबिया जी होंगे, फरजाना आपा हो गई, ऐसा नहीं होता कि जो ड्रेस है तस्वीर उसी के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं होता, हमें चेंजिंग करनी होती है। अब बहुत सारी चीज़ों में शुमाइला का अक्सर ये होता है, यार ये नहीं होगा, तो मुझे पता नहीं होगा, लेकिन आप करें। मेरी जो लुक है ना, देखो मैं जब भी किसी क्लाइंट की अपनी मर्जी है ना, लोगों को नहीं पता होता डिज़ाइनिंग का ना, जहालत कर रहे होते हैं ऐसा वैसा वैसा, लेकिन एक डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि इसके साथ जो पजामा था वो पजामा ये वाला था ब्लू, ठीक है। मैंने इस पहना, बहुत फ़र्क आ रहा है, बहुत फ़र्क आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, मैंने ये पहना। क्या पता मैं अपने सारे जोड़ों के साथ ये, क्योंकि इसके अंदर एक लुक आ रहा है, इसका दामन चौड़ा और इसमें पजामा चौके मैंने इसकी बड़े रखे और इसका ये दुपट्टा, तो अब इसका लुक इयररिंग्स के साथ और कोऑर्डिनेशन देखो जूतों का, एंड इट्स लुक सो स्टनिंग। अभी मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन जब मैं तैयार होंगी ना तो ये जोड़ा मेरा तबाही मचेगा। और ये स्टिचिंग आप चेक करें, क्या ये सारे पैचेस लगे हुए हैं, आप लोग सिर्फ स्टिचिंग चेक करें, और ये सारे हाथों से लगाए गए, समझ रहे हैं आप लोग बात को। ये तो जब मेरी मॉडल पहनेगी ना तब आपको आइडिया होगा ये है क्या चीज़। तो ये कपड़े जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त, और ये मेरे टोक्यो, सैतामा, योकोहामा, शिबिया, ये मैंने बहुत बना के बेचे हैं। यमुना ने तो ऐसे कपड़े लिए हैं, इसमें से कुछ कपड़े यमुना ने लिए, उसने अलमारी में लॉक कर दिया, कहा मम्मा आपने नहीं पहनने, क्योंकि मेरी नीयतें फिसलती रहती हैं कपड़ों पर। एंड लुक एट दिस, इट्स लुक सो एलिगेंट, सो डिसेंट। Sana Safina's Luxury Lawn Collection.